हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके करियर इंस्टीट्यूट। देखिए, हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स के बारे में। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा कुछ इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, व्हाट इज़ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, और कुछ हम छोटी मोटी बातें हम लोगों ने रखी थी। ठीक है ना। देखिए, फर्स्ट लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम लोग कर लेते हैं कि किस तरीके से हमें आगे पढ़ना है, जो भी हम लोग के आगे के टॉपिक्स कवर करने हैं, है ना। चलिए, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जो हमारा नॉमेनक्लेचर वाला पार्ट है। ठीक, देखिए, हम लोग चैप्टर वाइज जो भी नॉमेनक्लेचर है उसको हम लोग रखेंगे क्योंकि नॉमेनक्लेचर पे हम लोग के बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना। तो अभी हम लोग स्टार्टिंग में जो भी हम लोग को रिक्वायरमेंट है, जो छोटे मोटे रूल्स हैं, हम सभी रूल्स की बात कर लेंगे। फिर जो आज का लेक्चर है ना, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा, जो मेरे आने वाले टॉपिक्स हैं, जो आने वाले लेक्चर्स हैं। ठीक है, या फिर हम बोलेंगे जो अपने आने वाले चैप्टर्स हैं, जैसे कि अल्कोहल फिनॉल ईथर हो गया, एल्डिहाइड कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, कीटोन्स हो गए, ये सब चीज़ें हो गई। ठीक, तो इनकी नेमिंग के लिए जो आज का लेक्चर है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम लोग वो बातें रखने वाले हैं जो शायद आपको पता भी हो सकता है आपको ना पता हो, है ना। बहुत ही बेसिक, बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, है ना, एक एक करके फर्स्ट लेक्चर में हमने बात रखी थी कि अब हम लोग क्या करेंगे कि कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, है ना। जो भी हम लोग का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं नोट करते रहेंगे। ठीक, एक एक चीज़ें समझेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। ठीक है, तो फिर देखते हैं आज का जो भी है लेक्चर। देखिए, नेमिंग से बात करते हैं हम लोग। तो आज हम लोग की हेडिंग होगी नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन्स। ठीक है, देखिए, हम लोग सभी जो टॉपिक्स हैं वो थोड़ा बहुत डिटेल में, है ना, जितना हम लोग के लेवल तक हो सकता है, जितना मुझे 12th क्लास में चीज़ें समझ में आनी चाहिए उतनी हम बातें करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं कि हेलो एल्केन्स, ठीक है, ओनली हेलो एल्केन्स की IUPAC अपन लोग कैसे करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद देखेंगे हम लोग हेलो एरिन्स की कैसे करेंगे, है ना। फिर अपने जो जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशंस हैं एल्केन्स के, हेलो एल्केन्स के एंड हेलो एरिन्स के, उसकी बात रखेंगे। ठीक है, एक एक करके अपन लोग हेडिंग वाइज सभी चीज़ें समझते चलेंगे, है ना। और उसके साथ पैरेलली हम लोग जो भी NCERT के क्वेश्चन है या फिर जो हमारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उसको अपन लोग करते रहेंगे, है ना। तो देखिए, नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन्स। ठीक है ना। देखिए, लास्ट क्लास में हमने बात रख ली थी कि जो मेरे पास, है ना, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स के जो मेरे हैलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं उन्हें मैं क्या बोल रहा था, हेलो एल्केन बोल रहा था। ठीक है, अब देखिए, जनरली अपन लोग हेलो एल्केन्स को हम RX से दिखाते हैं, RX। ठीक, चलिए उसकी हम बात करते हैं आगे चल के। देखिए, हम लोग नेमिंग की बात कर रहे हैं तो मुझे कुछ रूल देखना पड़ेगा। ठीक है ना। अब रूल में देखिए, पहले हम लोगों ने बात कर रखी है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हम बात रखने वाले हैं, बहुत ही छोटी मोटी बातें करने वाले हैं। ठीक है, हो सकता है आपको पता हो या फिर नहीं भी पता हो, है ना। चलिए, देखिए, नेमिंग के लिए क्या है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मुझे पता होना चाहिए कि सबसे पहले अपन लोग लिखते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स। ठीक है, सेकेंडरी प्रीफिक्स। इसके बाद लिखते हैं हम लोग प्राइमरी प्रीफिक्स। ठीक, एक तरीके से फॉर्मूला बोल सकते हैं हम लोग। फिर अपन लोग लिखते हैं वर्ड रूट। ठीक है, फिर अपन लोग को लिखना होता है प्राइमरी सफिक्स। फिर लिखना होता है सेकेंडरी सफिक्स। ठीक, देखिए, ये जो लाइन है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के बेसिस पे जो भी हम लोग के एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं या फिर जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव हैं, अगर हेलोजन डेरिवेटिव होता है तो हम क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन्स हैं। तो उनकी नेमिंग इसी के बेसिस पे होती है ना। अभी हम साइक्लिक वाले की बात नहीं कर रहे हैं, एरोमेटिक कंपाउंड की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो जो उनकी नेमिंग होती है वो थोड़ा बहुत स्पेशल होता है, तो हम उस वक्त वहीं पे बातें कर लेते हैं, है ना। ये एप्लीकेबल किसके लिए है, एलिफेटिक वालों के लिए। ठीक है, ओपन चेन वालों के लिए। ठीक है, ये चीज़। ठीक, अब देखिए, प्रीफिक्स की जब भी बात करते हैं ना, प्रीफिक्स का मतलब साइड चेन। मुझे पता है कि अगर मेरे लिए एग्जाम्पल के तौर पर अगर इस तरीके से कोई चेन मेरे लिए है कार्बन एटम की, ठीक है, इस तरीके से चेन है कोई, है ना। तो फर्स्ट रूल तो मैं जानता ही हूँ कि मुझे कार्बन एटम की एक लॉन्गेस्ट चेन चाहिए होती है। ठीक है, जैसे कि ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई। ठीक, इसे मैं क्या बोलता हूँ, मेन चेन, है ना, या फिर इसे मैं बोलता हूँ पेरेंट चेन।
पेरेंट चेन, ठीक। और इसके अलावा जो बच जाता है ना, इस चीज़ को हम क्या बोल रहे होते हैं, साइड चेन, या फिर इसी को मैं बोल रहा होता हूँ सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट, या फिर इसी को मैं बोलता हूँ प्रीफिक्स, प्रीफिक्स, ठीक। अब देखिए, अब हमारे लिए प्रीफिक्स भी 2 टाइप से होते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रीफिक्स, ये जो है ना सेकेंडरी प्रीफिक्स। जब भी हम लिखते हैं तो सबसे पहले मुझे सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखना होता है, ठीक। सेकेंडरी प्रीफिक्स के अंदर क्या होता है, कैटेगरी आर, आर का मतलब एल्काइल ग्रुप, जो भी एल्काइल ग्रुप वाले होते हैं वो किस में आते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स में आते हैं, ठीक है। या फिर हम बोलें जो मेरे हैलोजन है, एक्स का मतलब हैलोजन, हैलोजन, ये भी किस में आते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स में, ठीक है। अब देखिए एल्किल ग्रुप का मतलब क्या है कि जो एल्केन से बन रहे मेरे पास, जैसे कि CH3, C2H5, ठीक है, या फिर C3H7 etc, इस तरीके से। अब देखिए जो भी मेरे पास प्रीफिक्स होता है उसका प्रीफिक्स में नेमिंग होती है ना। जैसे कि एल्किल ग्रुप हो गया तो 1 कार्बन होगा तो मेथिल बोलूँगा, है ना, 2 कार्बन हो गया तो एथिल बोलूँगा, 3 पे प्रोपिल बोलूँगा, है ना। ऐसे हेलोजन में बात करते हैं फ्लोरीन की, क्लोरीन की, ब्रोमीन की एंड आयोडीन की, है ना। फ्लोरीन होगा तो हम क्या बोलते हैं, फ्लोरो, ब्रोमीन को क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रोमो, ठीक है, ब्रोमो। क्लोरीन को बोलते हैं हम लोग क्लोरो, एंड आयोडीन को आयोडो, ठीक। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास हो सकता है NO2, NO2 का मतलब क्या होता है, नाइट्रो। इसके अलावा हो सकता है NO मतलब नाइट्रोसो, नाइट्रोसो, ठीक है। या फिर हो सकता है OR, OR मतलब इसको बोलते हैं एल्कॉक्सी ग्रुप है ये, OR का मतलब एल्कॉक्सी, ठीक। ETC एक आध 2 और होते हैं लेकिन इतने का यूज़ मुझे करना है ना। तो जब भी ये वाले ग्रुप्स आएंगे ना, इसका मतलब ये कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है ना, इसे हम लोग साइड चेन के तौर पे यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पर हेलोजन आ रहा है, इसका मतलब कि अभी हेलोजन डेरिवेटिव हम देखने वाले हैं, मतलब कि मेरे लिए सेकेंडरी प्रीफिक्स का इंपॉर्टेंस है और सबसे पहले मुझे सेकेंडरी प्रीफिक्स ही लिखना होता है, ठीक। अच्छा, फिर मुझे लिखना होता है प्राइमरी प्रीफिक्स। अच्छा, प्राइमरी प्रीफिक्स मैं लिखता हूँ किसी साइक्लिक कंपाउंड में, किसमें, साइक्लिक वाला जो कंपाउंड होता है। लेकिन फिलहाल अभी तो हम क्या पढ़ने वाले, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, है ना। तो साइक्लिक का भी मेरे लिए कोई मैटर है नहीं, मतलब कि अभी जो हम नेमिंग करेंगे उसमें साइक्लिक का जैसा कोई चीज़ है ही नहीं, तो प्राइमरी प्रीफिक्स का मतलब मेरे लिए कुछ नहीं है अभी, है ना। वर्ड रूट का मतलब तो मैं जानता ही हूँ, इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि 1 कार्बन होगा तो मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, ठीक है ना। थोड़ा सा ये साइड, है ना, चलिए ये लिख देते हैं अपन लोग सारी बातें, जैसे कि पता है फिर भी लिखते हैं एक बार, ठीक है। 1 कार्बन होगा तो मैं क्या बोलता हूँ, मेथ बोलता हूँ, ठीक है। 2 कार्बन से मैं एथ बोलता हूँ, है ना। 3 कार्बन से क्या बोलता हूँ मैं, प्रोप। 4 कार्बन से क्या बोलता हूँ मैं, ब्यूट, है ना। ऐसे 5 कार्बन से मैं क्या बोलता हूँ, पेंट, है ना। 6 कार्बन से बोलता हूँ मैं हेक्स, एंड 7 कार्बन से हम बोलते हैं हेप्ट, ठीक है। एंड 8 कार्बन से हम क्या बोलते हैं, ऑक्ट, ठीक है ना। 9 कार्बन से हम क्या बोलते हैं, नोन। 10 कार्बन से बोलते हैं हम लोग डेक। 11 से अनडेक, 12 से डोडेक, उतना हम लोग को यूज़ करना नहीं पड़ता है ना। तो ये चीज़ थोड़ा सा आप कॉपी करें, है ना। आप लोग क्या करोगे, ये रूल जो फॉर्मूला है इसको कॉपी कर लें, इसको कहीं साइड में लिख लें समझने के लिए। फिर सेकेंडरी प्रीफिक्स के नीचे ये थोड़ा सा सीन बना लिया, जैसे अल्काइल ग्रुप हो गया, हेलोजन हो गया, नाइट्रो हो गया, नाइट्रोसो हो गया, अल्कॉक्सी हो गया, है ना। फिर आप लोग प्राइमरी प्रीफिक्स को साइक्लिक के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। वर्ड रूट का मतलब ये होता है पूरा, ठीक है ना, ये चीज़। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। जैसे कि वो लिखा हुआ है प्राइमरी सफिक्स, है ना, उसी के नीचे लिखना है हम लोग को, है ना। स्पेस नहीं है तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग प्राइमरी सफिक्स, ठीक है। अब देखिए प्राइमरी सफिक्स मेरा इन्फॉर्मेशन देता है कि जो कंपाउंड है ना उसमें अनसैचुरेशन है या फिर सैचुरेशन है, ठीक है। मतलब कि ये मेरा इन्फॉर्मेशन दे रहा है एन के बारे में, इन के बारे में, आइन के बारे में, ठीक है। मतलब कि अगर जो कार्बन आइटम की चेन है वो अगर सिंगल चेन है
अगर सिंगल बॉन्ड से लगी हुई है स्ट्रेट चेन तो हम क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं, ठीक है। क्योंकि जो भी मेरे पास प्रीफिक्स हो गया या फिर सफिक्स हो गया, जो भी होते हैं ना उससे कोरस्पॉन्डिंग उनका एक नेमिंग भी होता है, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने नेमिंग देखा ये, जैसे कि वर्ड रूट मैंने देखा 1 कार्बन समेत होगा, वैसे सिंगल बॉन्ड लगा होता एन होगा, डबल बॉन्ड होगा तो इन होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन, ठीक है। इस तरीके से अपन लोग आइन लिखते हैं, है ना, ये चीज़ एन इन आइन, ठीक। अच्छा, और भाई साहब सेकेंडरी सफिक्स का मतलब क्या है? देखिए सेकेंडरी सफिक्स तो तब आता है जब मेरे पास कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप हो, ठीक है। अब देखिए फंक्शनल ग्रुप का मतलब हम जानते हैं कि COOH हो सकता है, ऐसे CHO हो सकता है ना, ऐसे CO हो सकता है, ठीक है, ऐसे OH हो सकता है ना, COOR RCOOR हो सकता है, इस तरीके से RCOOR, ऐसे RCOOR, है ना, इस तरीके से हो सकता है, COOR बोलते हैं इस चीज़ को हम, है ना। तो अभी तो हम लोग हेलोजन का देखने वाले हैं, मतलब अभी हमारे लिए फंक्शनल ग्रुप का भी कुछ मैटर नहीं करता है, ठीक। तो सेकेंडरी सफिक्स तो तब आएगा जब कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, है ना। फिलहाल अभी हमारा किससे काम चलने वाला है, अभी तो हम देखेंगे कि सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज होने वाला है, वर्ड रूट एंड ये सफिक्स, इसी के लिए कितनी वैरायटी हो सकती है उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। तो उतना हम लोगों ने लिख लिया था वीडियो पॉज करके, है ना। अब क्या करोगे आप प्राइमरी सफिक्स के नीचे ये तरीके सीन बना लें, एन इन आइन, और सेकेंडरी सफिक्स तो तब हमारा आएगा सिचुएशन में जब मेरे लिए कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा, ठीक है। चलिए इतना कॉपी करते हैं, वीडियो पॉज करें, कॉपी करें, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं किस तरीके से अपन लोग हैलो एल्केन्स की नेमिंग करेंगे, ठीक। फिर अपन लोग कुछ बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन भी देख लेते हैं ऐसे ही। ये हो गया, अच्छा ये वाला पार्ट आप फॉरवर्ड कर सकते हो, है ना, रफ करने वाला पार्ट। अब देखिए एक एक करके चीज़ों को समझते हैं थोड़ा सा अच्छे से, क्या क्या मेरे लिए हो सकता है। सबसे फर्स्ट रूल की हम बात करें ना, हम इसे बोल सकते हैं लोवेस्ट पोजीशन रूल। पोजीशन को हम लोकेंट भी बोलते हैं, लोवेस्ट पोजीशन रूल, ठीक। हेलो एल्केन्स की बात कर रहे हैं हम लोग, तो मेरे लिए क्या होगा, देखिए इस तरीके से कोई कार्बन एटम की चेन है, जैसे कि देखो, ठीक, यहाँ से कोई हेलोजन लगा हुआ है। तो सबसे पहला रूल तो मेरे लिए क्या है कि लॉन्गेस्ट कार्बन एटम चेन का चॉइस करना, ठीक है, एज वेल एज मोर साइड चेन हो, ठीक। तो अभी तो मेरे लिए ये लॉन्गेस्ट कार्बन एटम की चेन है, जिसे मैं क्या बोल रहा हूँ, पेरेंट चेन, ठीक है। और जो ये साइड में लगा है ना, साइड चेन बोलते हैं हम, प्रीफिक्स बोलते हैं, या फिर ये कोई प्रीफिक्स हो सकता है, फिर सब्स्टिट्यूएंट, है ना, ये सारे नाम यूज़ होते हैं। तो अभी एक्स लगा है, एक्स का मतलब हेलोजन, है ना, एक्स का मतलब होता है हेलोजन। हेलोजन का मीन्स क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, है ना, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरीके से। तब देखो एक्स तो सेकेंडरी प्रीफिक्स वाले खानदान में जा रहा है ना, और उसी को मुझे पहले भी लिखना होता है, ठीक। अब देखिए, अब मैं क्या करूँगा कि इस हेलोजन की पोजीशन को प्रायोरिटी दूंगा, है ना। मुझे हेलोजन की पोजीशन को लोवेस्ट रखना है, कम से कम रखना है, ठीक। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि अगर मेरे पास केवल एक ही हेलोजन एटम लगा हो तो किस तरीके से हम लोग काउंटिंग करेंगे, है ना, काउंटिंग की बात करते हैं। तो देखिए, अच्छा इस तरीके से हम लोग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोलते हैं, हम लोग यहीं पर बॉन्ड लाइन नोटेशन का भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि मोस्ट कॉमन है ना, बहुत ज़्यादा कॉमन है इस तरीके से, है ना। अब आप इसमें देखो कि हम लोग के पास, देखिए अभी हम बात रखते हैं कि अगर मेरे पास अगर ओनली वन हेलोजन एटम कनेक्टेड है तो हम नेमिंग कैसे करेंगे। तो जितने भी पॉसिबल नंबर ऑफ काउंटिंग होती है हम कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना। और ये भी याद रखना कि अपन लोग को कार्बन एटम की काउंटिंग करते हैं ना, किसी और को नहीं कर लेंगे। अच्छा अभी देखते हैं ये 4 पोजीशन पे, मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ 1 2 3 4 5 6। तो मुझे कौन सा पाथ सेलेक्ट करना है जिस पाथ से हेलोजन एटम की पोजीशन लोवेस्ट हो, ठीक है। अच्छा इस वाले पाथ से अगर मैं देखता हूँ, ये वाले पाथ से, तो 4 नंबर पे है
अगर इस वाले में हाथ से मैं देखता हूँ तो 1 1 2 3, तब ये 3 पे है, तो 3 वाला क्या है, लोवेस्ट है, तो ये जो काउंटिंग होगी ना, ये काउंटिंग राइट होगी, है ना। एंड ये वाली काउंटिंग जो है ना, ये रॉन्ग है, ठीक। तो ये किसके लिए हुआ, जब एक ही हैलोजन एटम प्रेजेंट होगा तब, ठीक। अच्छा, एक हैलोजन एटम को रखते हुए क्या वैरायटी हो सकती है, उसको भी देखते हैं। या फिर ये हो सकता है, ये देखें, यहाँ पर कोई हैलोजन एटम लगा हो, ठीक। अब 1 2 3 4 5 ये काउंटिंग हो सकती है, या फिर 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर बोथ साइड से काउंटिंग सेम हो जाए, देखिए सेम काउंटिंग है, 3 पे आ रहा है, सेम हो गया, तो हम लोग कहीं से भी काउंट कर सकते हैं, ये भी राइट है मेरे लिए, ये भी राइट है ना, तब दोनों ही राइट होगा, ठीक है। तो अगर ओनली 1 हैलोजन एटम है तो ये 2 वैरायटी हो सकती है काउंटिंग करने के लिए, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, अगर मेरे पास मान लीजिए 2 हैलोजन एटम प्रेजेंट है तो कैसे काम होता है, तो उसके लिए मुझे देखना होता है लोवेस्ट सम रूल को। क्या चीज़ भाई साहब, लोवेस्ट सम रूल। जैसे कि नाम से है कि मुझे लोवेस्ट सम रूल, मतलब कि पोजीशन जो होती है हैलोजन एटम की, पोजीशन को अपन लोग ऐड करेंगे, सम का मतलब ऐड करना है ना, फिर उसमें से कौन सी लोवेस्ट है उसको देखेंगे। जैसे कि एग्जांपल की बात करें हम लोग, अब की बार देखिए 2 हैलोजन एटम लगे हुए हैं, एक यहाँ पे लगा है, x1 बोल देता हूँ, एक यहाँ पे लगा है, x2 बोल देता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, 2 लगे हुए हैं, और अभी मेरे लिए जो x1 है, x1 एंड x2 दोनों क्या हैं, डिफरेंट हैं, दोनों अलग अलग हैं, है ना, सेम भी हो सकते हैं, है ना, उसकी बात करेंगे हम लोग। अब देखिए, अब इस केस में हमेशा मुझे लोवेस्ट सम रूल से जाना है। 2 काउंटिंग हो सकती है मेरे लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, या फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक दिख रहा है। ये वाला जब मैंने पाथ फॉलो किया, है ना, इस एरो का मतलब ये वाला पाथ। अब देखो यहाँ से एक तो 3 नंबर पे है, नेक्स्ट कितने पे, 4 पे है, सम करके कितना आएगा, 7, है ना। जब मैंने ये वाला पाथ फॉलो किया, अब देखो 1 2 3 4 5 6, तो एक 5 पे है एंड एक 6 पे है ना, तो ये कितना हो गया, 11, है ना। अब देखिए सम को मैंने ऐड किया, अब इसमें जो लोवेस्ट है, ये भाई सब लोवेस्ट है ना। ये लोवेस्ट पोजीशन कब आया, जब मैंने इस साइड से काउंटिंग की, तो ये वाली काउंटिंग मेरे लिए क्या होगा, राइट होगा, मतलब कि इस साइड से काउंटिंग क्या राइट है ना। अच्छा, ये दोनों क्या डिफरेंट है ना, मतलब कि पोजीशन में क्या आया, डिफरेंस आया, एक लोवेस्ट आया और एक हायर आ गया, एक ग्रेटर आ गया, ठीक है। तब मेरा x1 इज इक्वल टू x2 इज़ नॉट इक्वल टू x2, या फिर x1 इज इक्वल टू x2, दोनों में से कोई हो, मेरे पास फॉलो क्या होगा, लोवेस्ट सम रूल, मतलब कि यह वाली ही पोजीशन मेरे लिए राइट है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि अगर मोर देन 1 हैलोजन एटम प्रेजेंट होता है और वो हैलोजन एटम सेम हो या फिर डिफरेंट हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं होता है, कब तक, जब तक कि पोजीशन का सम में डिफरेंस आ रहा हो, ठीक है, एक छोटा आ रहा है और एक बड़ा आ रहा है ना, तब तक इनके सेम हो या फिर ये डिफरेंट हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है ना। तो हम लोग ऐसे काउंटिंग करेंगे, पोजीशन का सम करेंगे, जो लोवेस्ट होगा उस पाथ को अपन लोग फॉलो करेंगे, है ना। जैसे कि यहाँ पर ये वाला पाथ क्या है, राइट है, ठीक। अच्छा, मोर देन 1 हैलोजन एटम को रखते हुए पोजीशन सेम भी हो सकती है, हो सकता है कि ऐड करने पे सेम हो जाए, तब क्या चक्कर होता है उसको देखते हैं हम लोग, है ना। फिलहाल तब तक आप इसको कॉपी करें। ये बहुत छोटी मोटी बातें हैं ना, आप लोग भी समझ रहे हो, शायद आपको पता भी होंगी, है ना, बातें रखे थे हम लोग, जैसे कि ये ना रहे कि हमने बताया नहीं, है ना। चलिए ये हो गया, पॉज करें, कॉपी करें, आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या सीन है। देखिए इसी में एक वैरायटी हो सकती थी, इसी के अंदर बात कर रहे हैं, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट।
से एक यहाँ पे लगाओ x1, एक यहाँ पे लगाओ x2, है ना। अब देखते हैं, अब मैं अगर काउंटिंग करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब आप देखना गौर से, जब मैंने इधर से काउंटिंग की तो एक बंदा 3 पे आया एंड एक बंदा 6 पे आया, कितना हो गया 9 हो गया। जब मैंने इधर से काउंटिंग की तो फिर से एक बंदा 3 पे आया, नेक्स्ट बंदा 6 पे आया, सेम हो गया। क्या हो गया? सेम हो गया, है ना। जब भी ये सेम हो जाए, है ना, और x1 इज इक्वल टू x2 हो, मतलब कि हेलोजन एटम भी सेम हो, हेलोजन एटम भी क्या हो? सेम हो, तब मैं कहीं से भी काउंटिंग कर सकता हूँ, है ना। मतलब कि तब मेरे लिए ये वाला पाथ एंड ये पाथ, दोनों पाथ क्या है? राइट है ना। तो बात समझने वाली है, ठीक। सब मैंने किया सेम आ गया और हेलोजन एटम भी सेम है, तो मैं कहीं से भी करूँ, इधर से करूँ या फिर इधर से करूँ, ठीक है। लेकिन अगर x1 इज़ नॉट इक्वल टू x2 हो, तब क्या करेंगे हम लोग? ये नॉट इक्वल टू x2 का मतलब क्या है? मान लीजिए x1 मेरे लिए f लगा था, बोल देते हैं x2 मेरे लिए br लगा था, ठीक है। तो मैं f से क्या लिखने वाला हूँ? फ्लोरो लिखने वाला हूँ, जो प्रीफिक्स जो इसकी नेमिंग है फ्लोरो, एंड br से क्या लिखने वाला हूँ मैं? ब्रोमो, ठीक। तब मैं यहाँ पर फॉलो करता हूँ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, तब मेरे लिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो होगा, ठीक है। सही लिखा है? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इज फॉलोड, ठीक है। सही है, तो बात समझ में आती है। तो हमने ये देखा कि जब मोर देन वन हेलोजन एटम हो और वो दोनों सेम हो, पोजीशन का सम भी सेम आ गया, तो मैं कहीं से भी कर सकता हूँ। लेकिन अगर हेलोजन एटम डिफरेंट होगा तब मुझे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा, है ना। इसका मतलब क्या है? अल्फ़ाबेटिकल मतलब कि ए बी सी डी वाला ऑर्डर फॉलो, पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, है ना। तो ए बी सी डी के अकॉर्डिंग पहले बी आता है, फिर एफ आता है ना। तो मैं देखूंगा कि बी की पोजीशन लोवेस्ट हो, इसका क्या पाथ है ना। तो x2 मैंने क्या बोला था? बी ना, x2 बी, इसकी पोजीशन लोवेस्ट रखने का पाथ ये वाला है। यहाँ से काउंटिंग करने पे 3 पे, इधर से करने पे 6 पे है ना। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को मैं देखूंगा, उसके लिए मैं पोजीशन को लोवेस्ट रखूंगा, वाला पाथ फॉलो करूंगा, है ना। चलिए, तो हेलोजन एटम को रखते हुए ये दो वैरायटी हो सकती है, जब मेरे लिए पेरेंट चेन क्या हो? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन हो, मतलब कि पेरेंट चेन में सिंगल बॉन्ड ही लगा है, इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, है ना। हमारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं कि डबल बॉन्ड भी था उसमें और इस तरीके से कोई हेलोजन एटम भी लगा हुआ था, है ना। तो अभी तक हमने रूल देखे हैं, है ना। अब इस पर कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, आज का लेक्चर काफ़ी फंडामेंटल है, क्योंकि यही सब चीज़ें हम लोग आने वाले लेक्चर्स में भी यूज़ करने वाले हैं, तो आराम से करेंगे, है ना। चलिए, इस पर कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहले इसको आप वीडियो पॉज करें, पॉज करके कॉपी कर लें, है ना। कॉपी करें तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। थोड़ा सा पानी पी लीजिए। ठीक है ना, कॉपी हो गया? कॉपी कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, एग्जांपल्स करते हैं कि भाई साहब इस पर एग्जांपल्स कैसे हो सकते हैं। अभी तक देखिए जितनी वैरायटी हमने पढ़ी, हर वैरायटी पे हम लोग एक एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल्स की बात करते हैं हम लोग। पहला एग्जांपल आ रहा है, जो फर्स्ट वैरायटी हमने देखी थी। अभी हम लोग बॉन्ड लाइन नोटेशन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर बी आर लगा हुआ है, ठीक। तो काउंटिंग कैसे? 1 2 3 4 5 6, अभी लिख के कर रहे हैं हम लोग, है ना। उसके बाद अपन लोग मन में करने लगेंगे। 1 2 3 4 5 6। मुझे दिख रहा है कि यहाँ वाला पाथ क्या है? ये पाथ प्रेफर होगा, क्योंकि यहाँ से मेरा थर्ड नंबर पे आ रहा है बी आर, ठीक है। अब देखिए,
और इधर से मेरा 4th नंबर पे आ रहा है, तो लोवेस्ट टूल यहाँ फॉलो हो जाएगा, है ना। अब देखिए सबसे पहले मुझे लिखना होता है प्रीफिक्स में। प्रीफिक्स में भी कौन सा, सेकेंडरी प्रीफिक्स, उसका प्राइमरी प्रीफिक्स। अभी कोई साइक्लिक कंपाउंड नहीं है तो प्राइमरी कोई मतलब नहीं है। और सेकेंडरी प्रीफिक्स मेरे लिए क्या है, Br से मैं क्या लिखता हूँ, ब्रोमो, है ना। पोजीशन के साथ में लिखना है, तो 3rd नंबर पे है ना, तो मैं लिखूँगा 3 ब्रोमो, ठीक है। पहला लेटर कैपिटल भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है, चलेगा, ठीक। इसके बाद मैं लिखता हूँ प्राइमरी प्रीफिक्स जो कि है ही नहीं, फिर वर्ड रूट किससे आता है, मैक्सिमम जो मेरी काउंटिंग कहाँ तक गई है, 6 तक गई है। 6 कार्बन से मैं जानता हूँ हेक्स होता है, क्या होता है, हेक्स, ठीक है। अब देखिए अब आता है मेरे पास प्राइमरी सफिक्स जो कि एन, इन, आइन होता है। अभी पेरेंट चेन में हर जगह सिंगल बॉन्ड है, तो मैं क्या लिखूँगा, एन। सो ये हो गया एन, ठीक है। तो 3 ब्रोमो हेक्सेन, है ना। ये इंपॉर्टेंट है कि इसके बीच में कोई गैप नहीं होगा, है ना। मुझे ऐसा ही लिखना होता है, और हमेशा न्यूमेरिकल और अल्फ़ाबेट के बीच में ऐसे हाइफन लगते हैं, इसको मैं क्या बोलता हूँ, हाइफन, है ना, ऐसे हाइफन लगाना होता है। अब देखिए नेक्स्ट वाला देखते हैं, एक इस फॉर्म में देख लेते हैं। मान लीजिए Cl लगा था, काउंटिंग करें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इस पाथ से भी करने पे 3 पे, यहाँ से भी करने पे 3 पे, सेम पोजीशन में मैं कहीं से भी काउंटिंग कर सकता हूँ, ठीक। तो नेमिंग क्या हो जाएगी मेरे लिए, 3 पे क्या लगा हुआ है, Cl से मैं क्या लिखता हूँ, क्लोरो, ठीक है। वर्ड रूट 5 से क्या होता है, 5 कार्बन से पेंट, हर जगह सिंगल बॉन्ड तो एन, ठीक है। तो क्या हो गया मेरे लिए, 3 क्लोरोपेंटेन, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है, इनके बीच में कोई भी गैप नहीं होगा, ठीक। चलिए सिंगल बॉन्ड मतलब कि रखते हुए, ऐसे मैं डबल वाली बात करता हूँ। डबल का मतलब ये चीज़ है, 2 लगता हूँ हेलोजन ग्रुप, जैसे कि अब नोटेशन यूज़ कर लेते हैं हम लोग। मान लीजिए ऐसे था, यहाँ लगा हुआ था Br, यहाँ लगा हुआ था Cl, ठीक है। जब भी 2 आ जाएंगे तो हम लोग कैसे करेंगे, लोवेस्ट सम रूल को फॉलो करेंगे। सो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। एंड काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7, 2 तरीके से काउंटिंग होगी, है ना। अगर मैं यहाँ से काउंट करता हूँ इधर से, तो एक तो बंदा 3 पे आता है, नेक्स्ट बंदा किस पे आता है, 4 पे आता है, ठीक है। 3 पे 4 पे, तो ये कितना हो जाएगा, 7। अगर मैं यहाँ से काउंट करता हूँ तो एक बंदा 4 पे आएगा, एक 5 पे आएगा, दिख रहा है 4 पे 5 पे, तो 4 पे एंड 5 पे, ये कितना हो गया, 9, है ना। लोवेस्ट ये वाला है, ये कैसे आया था, इस वाले पाथ से, मतलब कि ये पाथ मैं फॉलो करूँगा, ठीक, सही है। तो हमेशा काउंटिंग के लिए ना ये कांड करना पड़ता है, लोवेस्ट सम रूल को देखना पड़ता है ना। अब जब भी लिखने की बारी आएगी, देखिए मोर देन 1 प्रीफिक्स लगा है, तो मैं पहले किसको लिखूँ, तो हमेशा लिखने के लिए ना अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करते हैं, हमेशा लिखने के लिए, ठीक। चलिए तो मैं पहले क्या लिखता हूँ, बी लिखूँगा, क्योंकि Br से क्या लिखने वाला मैं, ब्रोमो का मतलब बी, एंड Cl से क्या लिखना है, क्लोरो का मतलब सी। तो पहले तो बी आता है ना, तो मैं बी वाला लिखूँगा पोजीशन के साथ में, तो 3rd नंबर पे है, तो मैं लिखूँगा 3 ब्रोमो, है ना, एंड 4 क्लोरो, सही है। 7 कार्बन से क्या होने वाला है मेरे लिए, हेप्ट एंड सिंगल बॉन्ड से एन, ठीक है। तो मुझे इस पैटर्न में ही लिखना है, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए आपने ये देखा कि यहाँ पर हाइफन यूज होगा, यहाँ पर हाइफन यूज होगा, मतलब कि न्यूमेरिकल और अल्फ़ाबेट के बीच में हमेशा हाइफन, इसके बीच में कोई स्पेस नहीं छोड़ना है या फिर कोई कॉमा नहीं लगाना है, सेम ऐसे पैटर्न में ही लिखना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक और वैरायटी देख लेते हैं इसी में हम लोग। जैसे मान लीजिए इस तरीके से लिखा हुआ था, ठीक। इसका मतलब ये समझ में आता है, यहाँ मेथिल है, यहाँ पे मेथिल है, ठीक है। 2 टाइप से फिर से काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7, है ना, या फिर 1 2 3 4 5 6 7,
ठीक है, पहले मैं इधर वाला देखता हूँ, है ना। अगर मैं यहाँ से काउंट करूँ तो देखिए सेकंड वाले पोजीशन पे 2 लगे हुए हैं मेथिल ग्रुप, है ना। तो मैं क्या लिखूँगा 2 + 2 प्लस 2 पे 2 टाइम्स है ना, इस वजह से। फिर आगे बढ़ते हैं तो 5 पे मिलता है मुझे, 5 पे, है ना। एंड 5 कितना हो गया 9, ठीक है। अगर मैं यहाँ से काउंट करूँ तो देखो आप, एक तो 3 पोजीशन पे है, थर्ड वाली पे है, और एक 6 पे है 2 टाइम्स, ठीक है। ठीक है, तो कितना हो गया 6 6 12, 12 3 15, ये कितना हो गया 15 हो गया, ठीक। अब इसमें से लोवेस्ट कौन सा 8 वाला, तो मुझे कौन सा पाथ फॉलो करना है, ये वाला पाथ, ये पाथ क्या है राइट, ठीक है। ऐसे लोवेस्ट सम रूल फॉलो करते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए जब भी लिखना होगा तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, इसका मतलब कि यहाँ पर मैं मेथिल का मतलब M आने वाला है, Br का मतलब ब्रोमो का मतलब B आने वाला है, ठीक है। तो M पहले आता है कि पहले B आता है, पहले B आता है ना, तो मैं पहले B को लिखूँगा पोजीशन के साथ में, है ना। तो ये वाला पाथ फॉलो था, मतलब 5 पे क्या लगा है ब्रोमो, 5 ब्रोमो, है ना, ठीक। यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट बात ये थी, अगर आपके मन में होता है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से फॉलो होता है तो आप Br को लोवेस्ट रख के इधर से काउंटिंग कर देते हैं, है ना, जबकि वो बात गलत थी, है ना। काउंटिंग हमेशा लोवेस्ट सम रूल से होगी, लिखते वक्त अपन लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करते हैं, ठीक। तो ये फॉलो मैंने किया, ये राइट था। 5 पे क्या है ब्रोमो, तो 5 ब्रोमो, ठीक। अब देखिए सेकंड पे 2 टाइम्स तक मेथिल है, तो मतलब 2, 2, ठीक है। फिर क्या लिखूँगा मैं डाई मेथिल, ठीक। तो यहाँ से मैंने ये भी देखा, अगर मोर देन 1 टाइम्स न्यूमेरिकल वैल्यू आती है तो मैं उसके बीच में कॉमा यूज़ करता हूँ, ठीक है, बिल्कुल सेम ऐसे पैटर्न में। अब 7 कार्बन से मैं जानता हूँ हेप्ट हो जाएगा एंड सिंगल बॉन्ड से ए, ठीक है ना। तो 5 ब्रोमो 2,2 डाई मेथिल हेप्टेन, ठीक। तो ऐसे वैरायटी हो सकती थी हमारे पास, है ना। एक और देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट वाला, है ना, कुछ ऐसे था। एंड यहाँ पर मेरा लगा हुआ था Br, ठीक है। यहाँ पे लगा हुआ था मेरे लिए मान लीजिए फ्लोरो, ठीक है। अब मेरी काउंटिंग कैसे होती देखते हैं, देखिए काउंट में 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, या फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। अब देखिए अगर मैं यहाँ से काउंट करता इधर वाले पार्ट से, तो 3 2 टाइम्स 3 + 3, आगे बढ़ा तो 6 + 6, कितना हो गया 12 हो गया, है ना। अगर मैं यहाँ से काउंट करता तो एक बंदा 3 पे था, प्लस आगे आया 6 पे 2 टाइम्स 6 + 6, है ना, कितना हो जाएगा 15, ठीक। सही समझे, एक तो 3 पे था और एक 6 पे था, तो 2 टाइम्स 3 पे था 6 पे था, ठीक। तो 12 वाला हो जाएगा, 12 वाला मेरा लोवेस्ट है, ठीक। तो ये बात अपन लोग फॉलो करेंगे, है ना। अब जब भी लिखने की बारी आएगी तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से, है ना। तो 3 पे क्या है 2 टाइम्स तक है, मैं लिखूँगा 3,3, ठीक, डाई ब्रोमो, है ना। पहले बी आता है ना, देखिए लिखते हमेशा अल्फ़ाबेटिकल से, पहले बी आएगा, Br से ब्रोमो, एंड F से मैं लिखने वाला हूँ फ्लोरो, तो पहले बी आएगा फिर बाद में F आएगा, है ना। तो 3,3 हो गया, एंड डाई ब्रोमो, ठीक, हाइफन, ठीक। एंड 6 पे क्या लगा हुआ है, 6 पे फ्लोरो, 6 पे फ्लोरो, ठीक है। एंड उसी के आगे स्पेस नहीं छोड़ना है ना, यहाँ पे स्पेस नहीं बोर्ड में, 8 कार्बन से ऑक्टेन, ऑक्ट एंड प्राइमरी सफिक्स से एन, ठीक है। तो 3,3 डाई ब्रोमो, है ना, एंड 6 फ्लोरो ऑक्टेन, ठीक। तो इस तरीके से नेमिंग करनी है ना। चलिए तो इसको आप लोग पॉज करें और वैरायटी देखते हैं इसमें हम लोग। अभी तक देखिए पोजीशन सेम नहीं आई है, सब में डिफरेंट है ना। सेम पोजीशन हो तो क्या करते हैं, उसकी वैरायटी देख लेते हैं हम लोग, ठीक। चलिए वीडियो पॉज करें फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना।
थोड़ा सा पानी। पॉज हो गया वीडियो, ठीक। चलिए मज़े आएंगे मज़े। इसको भी रख कर दूँ। फिर से देखते हैं हम लोग वैसे ही, जो भी नंबर था स्टार्ट करेगा। मैं इसको फर्स्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। 2 3 4 5 6, ठीक है। एंड यहाँ पे लगा है आई, यहाँ पे लगा है आई, ठीक। इसको इसकी नेमिंग करनी है, ठीक है। फिर से वही काम, 1 2 3 4, है ना। आप ये भी कर सकते हो, वीडियो को पॉज कर लो, पहले नेमिंग कर लो, फिर आप देख लो, है ना। 5 6, या फिर 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो अगर मैं यहाँ से नेमिंग करूँ, काउंटिंग करूँ, तो एक बंदा सेकंड पे है, नेक्स्ट बंदा 5 पे है, कितना हो गया 7। अगर मैं यहाँ से काउंट करता हूँ, है ना, इधर से, तो एक सेकंड पे एक बंदा 5 पे है, कितना हो गया 7 हो गया, ठीक है ना। पोजीशन सेम आ गई, पोजीशन क्या हो गया, सेम हो गया, है ना। और आप देख रहे हैं कि हेलोजन एटम भी सेम है ना, जो हमारे लिए x1 इज इक्वल टू x2, हेलोजन एटम भी सेम है, तो मैं कहीं से भी काउंटिंग कर सकता हूँ, ठीक। चलिए अब देखिए, अब हम नेमिंग करते हैं। नेमिंग कैसे होगी, ठीक। मान लीजिए इसको मैंने फॉलो किया, ये काउंटिंग वहाँ से भी कर सकता था मैं, ठीक। तो एक सेकंड पे एक 5 पे है, तो मैं लिखूँगा 2,5। 2 आयोडीन है तो मैं लिखता हूँ डाई आयोडो, ठीक है, डाई आयोडो। 2,5 डाई आयोडो। 6 से क्या हो जाएगा, हेक्स, सिंगल बॉन्ड से एन, ठीक है। 2,5 डाई आयोडो हेक्सेन, ठीक है। ऐसे इसी में अलग वैरायटी, जब सेम हो और ये डिफरेंट हो तब क्या करते हैं हम, उसकी बात, ठीक। अब देखिए, जैसे कि ये देखिए, यहाँ पर लगा मेरे लिए बहुत ही अच्छा है, Br है, मेरे लिए यहाँ पे लगा है Cl, ठीक। अब देखिए हम 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। कैसे कहानी आएगी, देखिए आप, इधर वाले से मैं करता हूँ काउंटिंग, तो 3 पे आता है एक बंदा, नेक्स्ट बंदा 5 पे आता है, मीन्स ये 8 हो गया। अगर मैं यहाँ से करता हूँ तो ये 3 पे आता है, सेम आने वाला है ना, 5 पे आता है, ये 8 हो गया, ठीक। लेकिन अब की बार ये हेलोजन एटम्स डिफरेंट थे, जब ये डिफरेंट होगा तो अपन लोग काउंटिंग, है ना, ये इंपॉर्टेंट बात है। अभी तक हमारी काउंटिंग वेरीफाई हुई नहीं है, अभी तक मैंने काउंटिंग किया ही नहीं है ना। तो काउंटिंग के लिए अब हम लोग काउंटिंग के लिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे। एक यही केस है जिसमें हम काउंटिंग के लिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करते हैं, जब पोजीशन सेम हो जाता है तब, ठीक है ना। तो हम देखें कि Br का मतलब, ब्रोमो का मतलब B होता है, क्लोरो का मतलब C होता है। पहले B आएगा फिर C आएगा, ठीक है। तो मतलब मैं Br को लोवेस्ट रखने वाला पाथ फॉलो करूँगा। Br लोवेस्ट कब होता है, इधर से काउंट करने पे। देखिए 1 2 3 पे पोजीशन पे है, मैं वहाँ से काउंट करूँगा तो 5 पे है, ठीक। इसका मतलब कि ये वाला जो पाथ है ना, ये पाथ फॉलो होगा मेरा काउंटिंग के लिए, ठीक है। चलिए अब लिखने की बारी, अब लिखते हैं हम कैसे, हमेशा अल्फ़ाबेटिकल से। तो पहले मैं B को लिखूँगा जो है 3rd पोजीशन पे, ठीक है ना, 3rd पे। तो मैं लिखूँगा 3 ब्रोमो, है ना, 3 ब्रोमो हो गया, एंड 5 क्लोरो, 5 क्लोरो, ठीक। 3 ब्रोमो 5 क्लोरो हो गया, ठीक। 7 कार्बन से हेप्टेन, हेप्टेन, ठीक। तो ये पूरी कहानी है, मुझे इस पैटर्न को फॉलो करते हुए चलना है, ठीक है ना। 3 ब्रोमो 5 क्लोरो एंड 7 से हेप्टेन, ठीक। चलिए अभी तक मैंने ये देख लिया कि अगर मेरे लिए एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन चेन, मतलब कि अगर मेरे लिए एक ओपन चेन है और उसके साथ हेलोजन एटम लगा है, सिंगल लगा है, तो क्या कहानी हो सकती है।
है ना, मोर देन वन लगाए तो क्या कहानी हो सकती है, उसमें क्या क्या वैरायटीज़ हो सकती है, उसको मैंने देखा। ठीक, चलिए अब देखिए बोर्ड एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं जहाँ पर मेरा डबल बॉन्ड भी इंक्लूड है। तो डबल बॉन्ड की मैं बात कर लेता हूँ। सबसे पहले हम एक नोट देखते हैं। डबल बॉन्ड को हम बोलते हैं भाई साहब फंक्शनल ग्रुप, है ना। फंक्शनल ग्रुप एक्चुअल में वाला पार्ट होता है जिसपे कि रिएक्शंस होने वाली हैं। अभी हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम देखेंगे कि मान लीजिए मेरे पास कोई एल्कीन हुआ, है ना, इथीन हुआ, जब उसमें रिएक्शन होगी ना तो इस डबल बॉन्ड वाला ही वो पार्ट है जिस पे अटैकिंग होने वाली है ना। मतलब डबल बॉन्ड ही ब्रेक होगा, सिंगल बदलेगा या फिर और भी जो कहानी होगी, है ना। मतलब कि रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट है ना वो डबल बॉन्ड ही करने वाला है। ठीक है, तो जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट हो करता है वो उसी ग्रुप को मैं क्या बोलता हूँ, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो अपन लोग देखिए अभी तक जो भी काम कर रहे थे ना कि हम लोग काउंटिंग कर रहे थे, लोवेस्ट पोजीशन देख रहे थे। ये लोवेस्ट पोजीशन रखने का क्या मतलब था कि मैं हैलोजन एटम को प्रेफर कर रहा था, हैलोजन एटम को मैं ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा था, इस वजह से मैं हैलोजन एटम की पोजीशन को लोवेस्ट कर रहा था। ये सारा कांड किस लिए किया गया कि हैलोजन एटम की पोजीशन लोवेस्ट रहे। ठीक है, लेकिन जब कंपाउंड में मेरा डबल बॉन्ड आ जाएगा तो डबल बॉन्ड तो एक फंक्शनल ग्रुप है और फंक्शनल ग्रुप की सीनियरिटी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो अब मैं इस तरीके से हैलोजन एटम को ज़्यादा प्रेफर नहीं करूँगा, अब मेरे लिए केवल डबल बॉन्ड ज़्यादा प्रेफर होगा। ठीक, तो डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रेफर करने का मतलब क्या है कि डबल बॉन्ड की पोजीशन को लोवेस्ट रखूँ, है ना। तो अब मैं केवल डबल बॉन्ड के पीछे बढ़ूँगा कि भाई साहब डबल बॉन्ड की पोजीशन लोवेस्ट रहनी चाहिए, भले ही हैलोजन एटम में कुछ भी होता है ना, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। ठीक, चलिए ये हो गया यहाँ पे। अब इसके रिगार्डिंग एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये बहुत ही मस्त एग्जांपल है। ये है, ठीक है, देखो यहाँ पर हैलोजन भी है, एक मेथिल ग्रुप भी लगा हुआ है एंड डबल बॉन्ड आ गया। डबल बॉन्ड को लोवेस्ट रखने के लिए काउंटिंग देखिए 1 2 3 4 5 6, एक तो ये काउंटिंग हो सकती है। ठीक, अब आपको दिख रहा है ना कि डबल बॉन्ड से 2 कार्बन लगे होते हैं। अब इन 2 कार्बन में जो पोजीशन लोवेस्ट है मैं बोलता हूँ डबल बॉन्ड की पोजीशन वही है ना। मतलब कि यहाँ पर देखिए 1 एंड 2, तो मैं बोलूँगा कि डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे है ना, इनमें से जो लोवेस्ट है। ठीक, मतलब कि इधर से काउंटिंग करने में डबल बॉन्ड की पोजीशन फर्स्ट होती है। मैं यहाँ से काउंटिंग करूँ 1 2 3 4 5 6, तो इनमें से जो छोटा है ना मतलब कि 5, तो इधर से 5 पे होती है। तो डबल बॉन्ड की पोजीशन लोवेस्ट कब है, लोवेस्ट इस वाले केस में है ना। तो मुझे ये वाला पाथ फॉलो करना है। ठीक, तो एक बात हम लोग अपने दिल में बैठा लेंगे, जब भी डबल बॉन्ड आएगा तो उसको मुझे प्रेफर करना है और उसकी पोजीशन मुझे लोवेस्ट रखना है। तब इस तरीके से है ना ये वाला काम नहीं करना है ना, ऐड करने वाला काम। ठीक, तो अब देखिए लिखने की बारी। लिखता मैं पहले किसको हूँ, प्रीफिक्स को लिखता हूँ। ठीक है, लिखने में भी कैसे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से, है ना। इससे Br ब्रोमो से भी होने वाला है तो ये फॉलो कर रहा हूँ। तो 5 पे क्या लगा है, ब्रोमो, 5 ब्रोमो, ठीक है, एंड 3 पे मेथिल, है ना। 5 ब्रोमो, 3 पे क्या लगा, मेथिल, ठीक, एंड 6 कार्बन से मैं जानता हूँ हेक्स होता है। क्या होता है, हेक्स। अभी तक हम लोग प्राइमरी सफिक्स यूज कर रहे थे एन, क्योंकि पेरेंट चेन में ना सिंगल बॉन्ड था। अब केवल पेरेंट चेन में एक डबल बॉन्ड आ गया है तो मैं प्राइमरी सफिक्स का यूज़ करूँगा इन पोजीशन के साथ में। तो डबल बॉन्ड की पोजीशन फर्स्ट पे है तो मैं लिखूँगा हेक्स 1 इन, है ना, या फिर 1 है तो नहीं, मुझे 1 इन लिखना पड़ेगा, है ना। तो 5 ब्रोमो, ठीक, 3 मेथिल, हेक्स 1 इन, ये कांड हो गया, मतलब ये कहानी हो गई, ये नेमिंग हो गई। ठीक, ये बात समझ में आती है। डबल बॉन्ड को लेके मान लीजिए मोर देन 1 डबल बॉन्ड है। अगर मोर देन 1 डबल बॉन्ड है तो मैं लोवेस्ट सम रूल फॉलो करूँगा डबल बॉन्ड की पोजीशन को देखने के लिए, है ना, क्योंकि मुझे पता है कि मैं लोवेस्ट सम रूल किस लिए देखता हूँ, पोजीशन को लोवेस्ट रखने के लिए, है ना। जहाँ पर मैं हाइड्रोजन की पोजीशन देख रहा था अब मैं वहाँ पे डबल बॉन्ड की पोजीशन को देख सकता हूँ। जैसे एक काम करते हैं ना, पहले वो देखते हैं कि जब सेम आ जाए। अब एग्जांपल लेंगे हम लोग, पहले ये देख लेते हैं हम लोग।
इसमें भी कैसे कैसे हो सकता है उसको देखिए आप, CH3 हो सकता है, CH डबल बॉन्ड CH है ना, CH Br CH2 CH3 है ना, इसको देखिए आप। ठीक, ये हो गया। अब अगर मैं देखूं काउंटिंग 1 2 3 4 5 6, इधर से काउंट करने पे सेकेंड पोजीशन पे है डबल बॉन्ड, यहाँ से काउंट 1 2 3 4 5 6, यहाँ से काउंट करने पे फोर्थ पोजीशन पे है। ठीक है, तो ये वाला फॉलो हो जाएगा। ठीक, तो ये फॉलो करूँगा तो मैं क्या लिखूँगा 4, ठीक 4 ब्रोमो है ना, 4 ब्रोमो एंड देखिए 6 पे है ना, 6 का मतलब क्या हो जाएगा हेक्स, 6 का मतलब होता है हेक्स। ठीक, अब देखिए सेकेंड पोजीशन पे क्या इन है, तो हेक्स 2 इन है ना, तो क्या नेमिंग हो गई 4 ब्रोमो हेक्स 2 इन। ठीक, ये कहानी हो गई है ना। चलिए इसको कॉपी करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें कुछ ट्रिवियल नेमिंग यूज होती है, कुछ जिसको बोलते हैं कॉमन नेम। बुक्स में बहुत ज़्यादा कॉमन नेम यूज हो सकता है, उसको भी हम देखते हैं। आज ख़त्म करते हैं ये सब पूरी कहानी, फिर नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग हेलो एरेंज की है ना। इसको कॉपी करें फिर हम आगे बढ़ते हैं, वीडियो पॉज करें, कॉपी करें। सबसे ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती है बोलने में है ना, बोलते बोलते आदमी बहुत ज़्यादा थक जाता है। कॉपी हो गया ना। चलिए अब कुछ बोर्ड एग्जाम की कोशिश लेते हैं हम लोग इतना चीज़ समझने के बाद। देखिए डबल बॉन्ड को लेकर ज़्यादा काम नहीं कर रहे हैं है ना। एक बात और इम्पोर्टेंट है, अगर डबल बॉन्ड 2 टाइम्स तक आता है तो हम लोग वर्ड रूट में ए जोड़ते हैं है ना। जैसे कि हेक्स था तो मैं हेक्सा कर देता। क्वेश्चंस उठाते हैं हम लोग बोर्ड एग्ज़ाम के। बोर्ड एग्ज़ाम का मतलब CBSE बोर्ड, यूपी बोर्ड है ना, NCERT बेस्ड पैटर्न की बात करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन देखिए है, अच्छा ये लोग इस तरीके से लिखते हैं कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला में है ना। किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, जैसे कि लिखा है CH3 ट्वाइस CH CH Cl है ना, CH3। इस पैटर्न को बोलता हूँ मैं कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला, जहाँ पर मुझे कोई बॉन्ड नहीं दिखता है। एक और क्वेश्चन CH3 CH Cl CH2 CH CH2 है ना। ये वैरायटी अभी हमने देखी थी। एक और CH3 CH डबल बॉन्ड CH C CH3 CH3 एंड CH3। एक और वैरायटी, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड C CH2 Br एंड CH3। ठीक है ना। एक और है CH3 3 टाइम्स तक C CH2 Br। ठीक है ना। तो आप लोग एक बार चाहो तो वीडियो पॉज कर लें और उसकी नेमिंग कर लें, फिर हम लोग चेक कर लेते हैं आंसर और देखते हैं। अच्छा कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर के फॉर्म में भी कहानी होती है, जैसे कि ये देखो, जैसे लिखा है ना बुक में वैसे लिखता हूँ, जैसे जैसे क्वेश्चन आया हुआ है उस फॉर्म में। CH3 H Br। पहले इतना सॉल्व करते फिर देखते हैं। टाइम देख लो थोड़ा सा, 1 आवर होने वाले हैं, तो इसको आप लोग पॉज करके नेमिंग कर लें, फिर हम लिखते हैं देखते हैं।
चलिए पहले देखो, दरअसल क्या है ना, ऐसी फ़ोटो हम देखे नहीं होते हैं तो हमको देख के थोड़ा अजीब लगता है। इस फ़ोटो को अपनी फ़ोटो में उतार लेते हैं हम लोग। हमारी फ़ोटो क्या कहती है? हमारी फ़ोटो बोलती है कि हमें इसे ऐसे लिखना चाहता हूँ, इसको पकड़ते हैं, इस कार्बन को, है ना। अच्छा मैं इसको उसमें लिख दूँ क्या? चलिए इसमें लिखता हूँ। देखिए इस वाले कार्बन से 2 टाइम्स CH3 लगा हुआ है, मतलब कि CH यहाँ पर CH3 और ये CH3, ठीक है। फिर इस CH से नेक्स्ट CH, फिर इस CH का मतलब इस कार्बन से Cl, कार्बन से Cl, है ना। फिर नेक्स्ट CH से CH3, मतलब कि ये लिखा था, है ना। तो हमारे मन में ये फ़ोटो होती है, वो फ़ोटो आते ही हम लोग का फ्यूज कन्फ्यूज हो जाता है ना। या फिर इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, देखिए सेकंड कार्बन पे मेथिल, थर्ड पे Cl, ये किस में हो गया? बॉन्ड लाइन नोटेशन में। अब आप देख पा रहे हो कि मैं यहाँ पर क्या यूज़ करूँगा? लोवेस्ट सम रूल, 1 2 3 4, है ना, या फिर 1 2 3 4। अगर आप देखो जब मैं यहाँ से काउंट किया तो 2 पे एंड 3 पे कितना हो गया? 5। जब मैं यहाँ से काउंट किया तो 2 पे एंड 3 पे कितना हो गया? 5, है ना। ये तो भाई सब सेम हो गया। अब ये डिफरेंट है तो क्या फॉलो होगा? सही, बिल्कुल अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। सो इससे मैं मेथिल करने वाला हूँ एंड यहाँ से मैं क्लोरो लिखने वाला हूँ। तो पहले C आता है फिर M आता है ना, ABCDEFGH, तो C आता है पहले, मतलब कि क्लोरीन की पोजीशन लोवेस्ट रखना है। तो इस वाले पाथ से थर्ड पे, यहाँ से सेकंड पे, मतलब कि ये वाला पाथ फॉलो होगा सेकंड पे। तो नेमिंग क्या हो जाएगी, है ना। लिखते फिर कैसे हैं? लिखते वैसे ही हम 2 क्लोरो, ठीक, 3 मेथिल, है ना, 2 क्लोरो 3 मेथिल एंड 4 से क्या हो गया? ब्यूटेन, ब्यूटेन, ठीक है। ये कहानी होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, वही काउंट कर लेते हैं। जब भी डबल बॉन्ड आएगा तो मुझे उसकी पोजीशन को लोवेस्ट रखना होता है ना। तो 1 2 3 4 5, यही एक काउंटिंग है लोवेस्ट रखने के लिए। 4 पे क्या लगा है ना, 4th पे Cl लगा हुआ है, तो मैं लिखूँगा 4 क्लोरो, 4 क्लोरो, ठीक है। 5 से क्या हो जाएगा भाई साहब? पेंट, एंड पोजीशन फर्स्ट पे पेंट 1 इन, सही है। थर्ड वाला आप देखो, इसको मुझे क्या करना है? लोवेस्ट। सो 1 2 3 4 5, ये 4 5 यहाँ भी हो सकता था, 4 5 यहाँ भी हो सकता था। तो किस पे आएगा? सेकंड पे आएगा। 1 2 3 4 5। अगर मैं यहाँ से करता हूँ तो थर्ड पे आएगा। मैं ये वाला पाथ फॉलो करूँगा कि यहाँ से डबल बॉन्ड की पोजीशन को लोवेस्ट मिल रहा है, सही है ना। तो ये पाथ मैंने फॉलो किया। अब देखिए, ठीक, 4th पोजीशन पे 2 मेथिल लगे हुए हैं, सही है ना। तो 4th पोजीशन पे 2 मेथिल, तो मैं लिखता हूँ 4,4, 2 है तो 2 टाइम्स तक 4,4 हाइफन डाई मेथिल, ठीक। एंड 5 कार्बन से क्या हो जाएगा? पेंट, ठीक है। डबल बॉन्ड की पोजीशन सेकंड पे, तो पेंट 2 इन, ठीक है, समझ में आता है। 4,4 डाई मेथिल पेंट 2 इन। चलिए 4th वाला देखते हैं हम लोग। अब देखिए ये पाथ 1 2 3 4 हो जाएगा क्या? नहीं, कार्बन की काउंटिंग होती है ना। यहाँ से फर्स्ट पे, यहाँ से तो 1 2 3, तो यहाँ से किस पे होगा? सेकंड पे होगा। तो ये पाथ फॉलो हो जाएगा, है ना। तो अब देखो ये पाथ फॉलो हो ना, फर्स्ट पे डबल बॉन्ड लगा है ना। अब देखिए लिखते कैसे हम लोग? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। थर्ड कार्बन से Br लगा है, सेकंड कार्बन से मेथिल लगा हुआ है, ठीक। तो थर्ड वाले कार्बन से ब्रोमो, ठीक, एंड सेकंड से क्या लगा? मेथिल, सेकंड पे मेथिल, ठीक। सो नेमिंग क्या है? 3 ब्रोमो 2 मेथिल एंड 3 कार्बन से क्या होता है? प्रोप होता है, प्रोप, ठीक। एंड फर्स्ट पे डबल बॉन्ड तो इन, प्रोप 1 इन, है ना। तो ये नेमिंग हो गई 3 ब्रोमो, ठीक, 2 मेथिल, है ना, प्रोप 1 इन, ठीक। आप लोग मैच कर सकते हो अपना जो भी किया है आप लोगों ने। 5th वाला देखते हैं।
पहले इस फोटो का क्या मतलब होता है, इस फोटो का मतलब ये होता है, यहाँ कार्बन देखते हैं हम, इस कार्बन से 3 टाइम्स तक CH3, ठीक है ना। जो ब्रैकेट में होता है ना उसको ही देखते हैं, उसके बाजूला देखते हैं। अब इस C से CH2, ठीक है, अब CH2 से Br, ये हो गया। लॉन्गेस्ट कार्बन आइटम की चेन क्या है, देखिए 1 2 3, सही है, या फिर 1 2 3, ठीक। तो मैं कर लेता हूँ, देखिए 1, अब इसमें देखिए 1 2 3 या फिर 1 2 3, दोनों से सेम आ रहा है ना, इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसको मैं देखिए बॉन्ड लाइन में ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए यही तो लिखा हुआ है, ये चीज़ देखिए, मेथिल इस कार्बन से ऐसे, कार्बन से 1 2 3 मेथिल, नेक्स्ट ये CH2 एंड इस CH2 से क्या लगा है, Br लगा है, ठीक है। सो 1 2 3 है ना, तो मैं ऐसे करूँ 1 2 3 या फिर 1 2 3, ठीक, ये हो गया। चलिए मैं कुछ सोच रहा हूँ इसमें। अच्छा अब देखिए, जब भी हम लोगों ने बात की थी कि मोर देन 1 होता है तो अपन लोग लोवेस्ट सम रूल फॉलो करते हैं, ठीक। अगर मैं यहाँ से अगर मैं करूँ काउंटिंग तो सेकंड पोजीशन पे 2 टाइम्स तक है, 2 + 2, और एक थर्ड पे Br लगा है +3, ठीक है, कितना हो जाएगा 7। अगर मैं यहाँ से काउंटिंग करूँ तो एक बंदा फर्स्ट पे Br लगा है ना, और सेकंड पे 2 टाइम्स, 2 + 2, तो ये कितना हो जाएगा 5, ठीक। तो मैं ये वाला पाथ फॉलो करूँगा क्योंकि इस वाले पाथ से मेरा लोवेस्ट पोजीशन आ रहा है, ठीक है ना। सो मैं नेमिंग क्या हो जाएगी, फर्स्ट पोजीशन पे क्या लगा है, Br, सो 1 ब्रोमो, ठीक है, 1 ब्रोमो, 2,2 डाई मेथिल, सही है, 2,2 डाई मेथिल, ठीक। 3 कार्बन से क्या होता है, प्रोप होता है ना, उसके आगे लिखना है ना, प्रोप एंड सिंगल बॉन्ड है तो एन, ठीक। सो 1 ब्रोमो 2,2 डाई मेथिल प्रोपेन, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 1 आवर होने वाले हैं। तो इस तरीके से आपने मैच कर लिया, अगर कुछ रॉन्ग हो तो उसको आप कॉपी कर ले, ठीक। थोड़ा सा और टाइम लेंगे, बस थोड़ा सा, ठीक। अगर आप थक गए हो तो वीडियो पॉज कर लो, पानी पी लो, कुछ खा पी लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो इसको पॉज करते हैं, फिर ये देखते हैं ना, फिर एक अच्छा और एग्जाम्पल उसको देखते हैं, फिर आज का लेक्चर यहीं पर रोक देंगे, ठीक। चलिए चलिए एक क्वेश्चन और मुझे लेना है। ये देखिए CH3, सॉरी हाँ सही है, कौन सा ये ना, CH3 H CH3 एंड Br, ठीक है। सो डबल बॉन्ड से CH3 लगा हुआ है, H लगा है, CH3 लगा हुआ है, C से H CH3 Br, ठीक है। चलिए पहले 6 वाला देखते हैं। अपने स्टाइल में क्या फोटो होनी चाहिए थी, CH2 डबल बॉन्ड C, देख C से CH3 लगा है, एंड इस कार्बन से ये वाला नेक्स्ट कार्बन, ठीक, समझ में आता है। इस कार्बन से 2 टाइम H, मतलब ये CH2 लिखा है, ठीक है। फिर इससे Br ये कर लेता हूँ, ठीक, सही है। काउंटिंग देखिए, लोवेस्ट 1 1 2 3 1 2 3, तो इधर से काउंट करने पे फर्स्ट पोजीशन पे आता है, यहाँ सेकंड पे आता है, तो ये फॉलो हो जाएगा,
ठीक है। लिखते कैसे हमेशा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से, मतलब कि 3 ब्रोमो, ठीक है, 2 मेथिल एंड 3 कार्बन से क्या होता है प्रोप, सो प्रोप 1 इन, ठीक है। सो 3 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोप 1 इन, है ना। चलिए 7 थोड़ा देखते हैं। अपनी फ़ोटो क्या बोलती है, देखिए CH3 लगा हुआ है, CH3 CH डबल बॉन्ड C, CH3 CH से Br एंड CH3, ठीक है। देखो अब देखो CH3 से C, CH डबल बॉन्ड C, CH3 ये वाला, नेक्स्ट CH CH3 एंड Br, ठीक है। डबल बॉन्ड को लोवेस्ट 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, है ना। इधर से करता हूँ तो मैं सेकंड पोजीशन पे आता है, यहाँ से करने पे थर्ड पे आता है। ये फॉलो हो जाएगा ये वाला, ठीक। लिखने कैसे बारी फिर 4 ब्रोमो, है ना, 3 मेथिल, सही है, 4 ब्रोमो 3 मेथिल, 5 से क्या होने वाला है पेंट, बिल्कुल सही, पेंट, ठीक है। सेकंड पोजीशन पे लगा ना, तो पेंट 2 इन, ठीक है। तो क्या नेमिंग हो गई 4 ब्रोमो 3 मेथिल पेंट 2 इन, ठीक। चलिए इतना रखते हैं, इतनी देर बाद आदमी थक जाता है बहुत ज़्यादा, है ना। तो आज के लिए मैंने ये देखा कि किस तरीके से हेलो एल्केन्स की नेमिंग हो सकती है, कितनी वैरायटी थी, सारी वैरायटी की बात कर ली हम लोगों ने, है ना। और भी बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास देखते हैं हम लोग हेलो एरेंज के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।